Hello everyone, welcome to our YouTube channel Savi Education Hub, and today we are starting NCERT Computer Series for all competitive exams। तो क्लास शुरू करें हम उससे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर के मतलब सिलेबस क्या है और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम अभी HSSC की बात लेके चलें तो 7 to 8 मार्क्स का कंप्यूटर जो है इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। अब अभी आप देखो कि ये 7 से 8 मार्क्स जो हैं ये अपने आप में ये मायने ये रखते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो ये 7 से 8 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, कौन कौन से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीरीज़ वाइज हम ये सारे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी चैप्टर्स की थ्योरी कवर करेंगे, यानी एक साथ नहीं, यानी कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर, इसकी हमने थ्योरी पढ़ ली एंड देन हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड MCQs या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन लगाने का ट्राई करेंगे, जिससे हमें पता भी चलेगा कि कितना हमें याद रह पा रहा है और कितना हम लर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या है, बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, कंप्यूटर का सिस्टम यानी कि किन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बना है, और मेमोरी वगैरह, ये सब जो है हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि ये कंप्लीट वो डाटा है जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन आए थे और आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं उनके अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्लीटली एनालिसिस करके ये डाटा मैंने ये इसमें ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सेकंड है सॉफ्टवेयर, और इससे भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर नेटवर्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, डाटा स्ट्रक्चर, DBMS, डाटा मैनेजमेंट एंड बेस सिस्टम बोलते हैं। SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन C++ विद ओप्स। अब ये C++ जो है ये 11th क्लास में ये चैप्टर दिया हुआ है NCERT की, लेकिन 12th क्लास में भी इसका रिव्यू दिया हुआ है, डिटेल में इसमें बताया हुआ है विद ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब ये हम क्या करेंगे, मर्ज करते हुए पढ़ेंगे ताकि दोबारा कोई और बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, एक से ही हमारा काम चल जाए क्लास से। तो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। एंड आगे फिर हम देखते हैं पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज भी जो है SI में क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर। फिर आती है रिव्यू ऑफ पाइथन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, ये दे रखा है 11th में है हमारा, ये पाइथन लैंग्वेज दी हुई है एक चैप्टर के अंदर। और 12th में भी एक चैप्टर है पाइथन का जिसके अंदर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े डीप लेवल में बता रखे हैं। फिर आगे है नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, ट्री, नोड, डिग्री। तो जितने भी ये मैंने अभी जो चैप्टर्स बताए हैं आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया था कि आपको क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाते हुए आपको चलना है और उनको क्या करना है, साथ साथ रिवाइज़ कर लेना है। और अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपका रिप्लाई खुद से करूँ। बस आपको क्या करना है, साथ ही साथ रिवीजन करते हुए चलना है। तो अभी हमने कंप्लीट सिलेबस देख लिया है कंप्यूटर का, जो जो हमने पढ़ना है। अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा 11th क्लास NCERT का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। अभी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्लीट बेसिक चैप्टर है ये हमारा। तो ये मत समझना कि ये सब तो हमें आता है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, कंप्लीट हाई लेवल तक हम अपनी क्लास तक लेके जाएंगे इसको। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब यहाँ से भी हर पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको, मैं साथ साथ बताती हुई आपको चलूँगी, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या बताया
कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बी ऑप्शन में दे दिया मैकेनिकल डिवाइस है, या फिर सी ऑप्शन में दे दिया कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या फिर डी में दे दिया नन ऑफ द अबव। सो ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है ना, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रिकल में। सो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो हमें याद रखना है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब आपको ये सोचना है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। अभी आप देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे स्कूल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल है, बैंक है, यहाँ तक कि वेदर फोरकास्टिंग में भी कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो हमें देखनी है ऐसी कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। कंप्यूटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ ये क्या करता है, कैलकुलेशन भी करता है। अब आप कहोगे कि कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी कर लेता है। क्या कहा मैंने अभी, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ क्या करता है, कैलकुलेशन कर लेता है। पर अभी दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी करता है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। तो कैलकुलेटर जो है वो क्यों नहीं हर सेक्टर में यूज़ हो रहा, कंप्यूटर ही क्यों इतना पॉपुलर है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो अभी हम देखते हैं, कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड वन कंप्यूटर की, क्या कि जो ये है लॉजिकल डाटा परफॉर्म करता है कंप्यूटर। फर्स्ट हमने पढ़ ली थी क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेकंड हमने पढ़ा कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। एंड थर्ड क्या कि ये लॉजिकल डाटा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। अभी आप देखो कि ह्यूमन बीइंग के अलावा एक कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी टू, जैसे हमारे पास नंबर ले लिए हमने, उनके बीच में डिफरेंस बता सकता है कि ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। कंप्यूटर के अलावा ऐसी और कोई डिवाइस नहीं है। अभी आप एग्जांपल कैलकुलेटर का ही ले लो, कैलकुलेटर हमें ये नहीं बता पाता कि 3 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरीके से, मतलब 3 मैंने एक एग्जांपल के तौर पे नंबर लिया है। ओके, तो ये हमने पढ़ ली कंप्यूटर की डेफिनेशन ही ले लो इसे एज कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डाटा परफॉर्म ये कंप्यूटर करता है। तो इसके साथ साथ कंप्यूटर की जो मेन प्रॉपर्टी है ना, वो होती है इसकी स्पीड। अब कंप्यूटर की हम बात करें किसकी, स्पीड की, तो हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर पर सेकेंड कितने डाटा को प्रोसेस कर सकता है। तो मैं आपको ये अलग पेज पे समझाती हूँ ये अच्छे से। सो हम बात कर रहे हैं अभी कंप्यूटर की स्पीड की। ओके, कंप्यूटर जो है 3 गीगाहर्ट्ज़ कंप्यूटर की स्पीड होती है। कितनी बताई मैंने, 3 गीगाहर्ट्ज़। अब हमने बात करी ये गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, पर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पर सेकंड कितना डाटा परफॉर्म करता है कंप्यूटर। तो अगर हार्ट्स में पूछे तन हो जाएगा 3 गीगाहर्ट्ज़, पर अगर पर सेकंड हमें पूछा जाए तो वो होती है 3 इंटू में 10⁻⁹ पर सेकंड। ओके, ये हमें याद रखनी है अच्छे से। ये क्वेश्चन में इसका पूछा जा सकता है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है। सो अच्छे से याद करना है कि पर सेकंड कंप्यूटर कितना डाटा प्रोसेस कर सकता है, 3 इंटू में 10⁻⁹। ओके, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के फंक्शंस जिनके ऊपर पूरा कंप्यूटर जो है वर्क करता है। पहला है इनपुट। अब इनपुट क्या करता है, इनपुट डाटा को असेस करता है। अब इनपुट के अंदर पूछ किया जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि इनपुट के अंदर कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, तो या फिर कैसा डाटा होता है, तो ये होती है इसके अंदर रा इन्फॉर्मेशन होती है। जिसका मतलब क्या है, मतलब होता है इसका अधूरी जानकारी, या फिर इसको प्राइमरी डाटा भी इनपुट को बोल दिया जाता है। ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल में बढ़ते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक पिक्चर हमने ले ली, कोई हमने पिक ले ली जिसकी जानकारी हमें नहीं है कि ये किससे रिलेटेड ये पिक है। कंप्यूटर को हमने एज अ इनपुट वो दे दी, देन कंप्यूटर क्या करता है, उसमें प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट में हमें रिज़ल्ट के रूप में कंप्लीट उसकी डिटेल हमें मिल जाएगी।
और कंप्यूटर जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो रिज़ल्ट हमें मिलता है ना उसको हम कंप्यूटर के अंदर ही सेव करके हम रख सकते हैं। तो एज अ इनपुट कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डाटा, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग हो गई, कोई फिगर है या फिर कोई पिक्चर है, तो वो हम कुछ भी एज अ इनपुट कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप जो इनपुट आउटपुट का फंडा है ना, ये हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया, उसे हम रीड करते हैं हमारी आइज़ से, तो आइज़ क्या हो गई, इनपुट, एज अ इनपुट वर्क कर रही है। देन हम माइंड लगाते हैं, यानी कि माइंड में प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर जो हमें याद आता है, हम क्या करते हैं, हाथ से लिख देते हैं। ठीक है, आंसर हमने दे दिया, वो अब हाथ हमारा क्या हो गया, आउटपुट। और जो हमारे याददाश्त में था, हम वो क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जो डाटा प्रोड्यूस हमने किया था वो उसको हम स्टोर करके हमारी मेमोरी के अंदर हम रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र से। ठीक है, अभी बात आ गई है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, तो हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ते हैं कि होते क्या है ये। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर सिंपली कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माउस हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि टचेबल हैं। और अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते ना, जैसे कि MS एक्सेल। अब देखो, MS एक्सेल को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को, यानी कि MS एक्सेल को अगर हम टच करने का ट्राई करते हैं ना, तो भी हम उस सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर रहे, हम जो मॉनिटर है, यानी कि जो स्क्रीन है ना, हम उसको टच कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस पता चला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, और अब यूज़र क्या होता है, जो पर्सन कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है वो होता है हमारा यूज़र। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर सिंपली हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या बताया मैंने, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर गिव्स द इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर। ओके, क्या बताया, सॉफ्टवेयर गिव्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर। और ये जो भी मैं साथ साथ ये मेन पॉइंट्स मैं जो लिख रही हूँ ना, ये आपको भी नोट डाउन करते हुए चलना है, ये ऐसे नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो साथ साथ आप लिखते हुए चलो। तो अभी हमने पढ़ लिया कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फंक्शन पढ़ लिए। और अभी हम ना इसकी जो ये इनपुट हमने पढ़ा, फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा था इनपुट, तो हम आज इनपुट बेसिकली हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, और क्या क्या उनके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिटेल से पढ़ेंगे हम, ऊपर ऊपर से करने का कोई फ़ायदा है नहीं। देखो, अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इनपुट की, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी डिवाइसेस पढ़ रहे हैं हम कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। तो पहली डिवाइस है हमारी कीबोर्ड। ठीक है, इनपुट डिवाइस। अब कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक टेक्स्ट एंट्री जो है हम कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि टेक्स्ट, एज अ टेक्स्ट हम जो इनपुट देते हैं टाइप करके, तो वो कौन सी डिवाइस से दी जाती है। ऑप्शन में माउस, कीबोर्ड, जो भी बाकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो होंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, कीबोर्ड। ओके, और इसमें याद रखना है कि कीबोर्ड के अंदर टोटल कीज़ कितनी होती हैं। तो एक होता है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ओके, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कीज़ होती हैं 104। ओके, 104 कीज़ होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर। याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। और इस कीबोर्ड को बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है क्वर्टी कीबोर्ड। ओके, क्या बताया मैंने, क्वर्टी कीबोर्ड। अभी
एक मैंने बताया अभी स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जिसके अंदर कीज़ कितनी थी 104, और इसे बोला जाता है क्वर्टी कीबोर्ड। अभी एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मोबाइल में भी हमारे कीबोर्ड होता है ना, कंप्यूटर में तो होता ही है, मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है। सारा दिन आप टाइपिंग करते ही हो, पता ही है आपको। तो उस मोबाइल कीबोर्ड को क्या बोला जाता है बताओ आप? सारा दिन आप पढ़ते ही हो, क्या बोला जाता है उसको? पढ़ते तो क्या हो, आई मीन टाइपिंग करते हो मोबाइल पे, तो उसे बोला क्या जाता है? उस कीबोर्ड को भी बोलते हैं हम क्वर्टी कीबोर्ड। ओके, तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे आपको एक बात बतानी है कि जितने भी हम ये चैप्टर्स करेंगे, क्लासेस तो मैं प्रोवाइड करूँगी ही इनकी, एंड क्लासेस के साथ साथ MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन जैसे भी होगा, इन दोनों में से कोई एक, वो भी आपको साथ ही साथ हर क्लास के साथ यानी हर चैप्टर के बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये नोट्स थोड़े हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप बताना, मैं इनके अगर ट्राई करूँगी, पक्का नहीं है लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं इसके PDF जो है मैं वो प्रोवाइड आपको कर सकूँ अच्छे से। पर अगर आप PDF की बजाय, यानी मैं जो ये नोट्स हैं इनकी बजाय, अगर आप खुद जैसे जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ मेन पॉइंट्स, या फिर जो ये पॉइंट्स जो ये लिखे हुए हैं ना, अगर आप खुद अपनी हैंड राइटिंग के अंदर और अपनी लैंग्वेज के अंदर ये लिखते रहोगे ना, तो ये तो द बेस्ट रहेंगे। चलिए, अभी हम देख रहे थे स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है। कीज़ हमने पढ़ ली थी, कितनी होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर? 104 कीज़ होती है। और क्वर्टी कीबोर्ड हमने पढ़ा था, जो हमारा मोबाइल के अंदर जो कीबोर्ड होता है ना, इसे भी हम क्या कहते हैं? क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। ओके, ये हमने बात की है अभी स्टैंडर्ड कीबोर्ड की। सिंपल पूछ लिया जाए, यानी स्टैंडर्ड वर्ड जहाँ पे ना दिया हो, पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती हैं, तो कीबोर्ड के अंदर हम बताएंगे ये 104 से लेके 120 तक इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर कीज़ होती हैं। और जो ये भी मेन पॉइंट्स आएंगे ना, जैसे स्टैंडर्ड को हिंदी में मानक बोलते हैं, तो ये मैंने साथ साथ में लिख दिया है। और अगर कहीं आपको ये तो आप सारा इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में तो करवा ही नहीं रहे। सो अगर देखो इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट में डायरेक्ट हम पेपर में यही तो लिखा आया होगा कि इनपुट को हिंदी में इनपुट लिख देंगे और इंग्लिश में जैसे अल्फ़ाबेट्स में इनपुट लिखा होगा। सो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी मेन पॉइंट्स आएगा ना, वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड को हिंदी में बोला जाता है मानक कुंजी कुंजी पटल बोला जाता है। अभी ये हिंदी के चक्कर में मत पड़ो, सीधा कीबोर्ड बोलो इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के अंदर 12 फंक्शन कीज़ होती है, F1 से लेकर F12 तक कीज़ होती हैं, जिन्हें बोला जाता है फंक्शन कीज़। और कितने मैंने बताया? अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए एग्ज़ाम के अंदर कि फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड के अंदर, तो ये होती हैं 12। ओके, अब और जैसे कि आपको पता होना चाहिए और कीज़ के बारे में, जैसे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, या फिर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट की ऑफ कीबोर्ड कौन सी होती है बताओ? तो ये होती है स्पेस बार। ओके, लार्जेस्ट की ऑफ कीबोर्ड इज स्पेस बार। अब देखो, हमारे इस कंप्यूटर के यानी कीबोर्ड के अंदर कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जिनको अगर एक बार प्रेस करें ना हम, तो एक बार क्या होती है, उनकी लाइट ऑन हो जाती है, और दोबारा से अगर हम उनको प्रेस कर दें देन लाइट ऑफ हो जाती है। तो ऐसे काम करने वाली कीज़ जो होती हैं, इन्हें बोला जाता है टॉगल कीज़। क्या बोला जाता है? टॉगल कीज़। अब कौन कौन सी होती हैं टॉगल कीज़? जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, कैप्स लॉक और नम लॉक। तो ये ऐसी कीज़ होगी जो लाइट का सिस्टम, अगर मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ऐसे आ सकता है। फिर होती है हमारे पास कम्बिनेशनल कीज़। कम्बिनेशनल कीज़ कौन सी होती है, यानी कि ये अकेले वर्क नहीं करती। इनको क्या होती है, जैसे कि अगर हम एक बार ए प्रेस करते हैं, हम कुछ डॉक्यूमेंट में ए प्रेस किया, देन वो क्या आता है, स्मॉल लेटर्स में आता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ अगर उसको ए प्रेस करते हैं, देन वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ आता है। सो एक हो गया शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऐसी और भी होती हैं। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी और कौन कौन सी कॉम्बिनेशनल कीज़ है। ओके, ये आप मुझे बताओगे।
सो जो ये आज की क्लास थी बिल्कुल बेसिक क्लास थी। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से सब कवर हो गया होगा। आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स लिख लेना अपने, और अगर कोई भी डाउट हो, जैसे टॉगल कीज़ में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि और कौन कौन सी होती है, आप थोड़ा एनसीईआरटी में से भी पढ़ लेना और ये नोट्स भी पढ़ लेना। अब अगर आप ये नोट्स अच्छे से कर लोगे ना, क्योंकि ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से ये मैंने लिखे हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर अब उसमें से पढ़ना चाहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे शिफ्ट कीज़ के बारे में, कंट्रोल की के बारे में अगर आप कुछ और ज़्यादा डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और जो बाकी का चैप्टर अभी रहता है इसमें, तो वो हम अगली आने वाली क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक ही पढ़ा है हमने कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एंड देन कंप्यूटर के फंक्शन और एक इनपुट डिवाइसेस को कम्प्लीटली डिटेल से हमने पढ़ लिया है। सो ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक एंड थैंक यू सो मच।